जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू होते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। संत और बसंत में एक ही समानता है, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा दाव पेंच हमारे अपने ही खेलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हम में कितनी ताकत है और हम कमजोर कब पड़ते हैं। सम्मान एक ऐसा निवेश है जिसे हम जितना ही दूसरों को देते हैं, वह उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। इंसान को अगर औकात से कुछ ज्यादा मिल जाए तो सबसे पहले वो अपनी औकात भूल जाता है कि वो इससे पहले क्या था, चाहे वह रिश्ता हो, इज्जत हो या पैसा। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर है। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए जो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि वे गलत है और हमेशा आपको यह महसूस करने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहे। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखे, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। अहंकारी की बातों को कभी दिल से न ले। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कदर करना जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है
कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय बर्बाद ना करे, मेहनत इतनी खामोशी से करे कि आपकी कामयाबी ही उसे चुप करा दे। यदि कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, न कि दर्पण तोड़ा जाता है। सदैव ऐसे कर्म करो ताकि मृत्यु के पश्चात जब भगवान हमसे हमारे कर्म पूछे तो हम सर झुका के नहीं, सर उठाकर बताएं। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से बचे। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। लोग तो बस हम तुम्हारे साथ है के दिखावे करने के लिए होते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सत्य है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य न समझ सके उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। न्यायाधीश गलत हो सकता है लेकिन द्वारिकाधीश नहीं, इसलिए हमेशा सत्कर्म करें। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। नरम दिल के लोग रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। सुना है रब को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। अपनों के कर्ज उतारते उतारते याद आया कि एक माँ बाप ही है जो कभी हिसाब नहीं मांगते। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। चिंता ना करें, चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। बस विश्वास रखिए, भगवान जो करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, मगर सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती रिश्ता रखने का क्या फायदा। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। झूला जितने पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर दुख में
वो हमारा साथ ना दे तो फिर सुख में उन रिश्तों का रह जाने का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी अपनी खुशियां अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि हर कोई हमारी खुशियों से खुश नहीं होता। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों से बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। अनुभव कहता है कि वो सब लौट आएंगे जो तुम्हें छोड़कर गए थे, बस एक बार कामयाब होकर तो देखो। जीवन में अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को न भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। ये मत सोचिए कि कौन कब कहां और कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सीखा गया। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। आपके साथ मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, ये कहने वाले लोग अक्सर वक्त आने पर साथ छोड़ जाते हैं। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तब दूरियों का एहसास होने लगता है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उस उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओगे। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। हमेशा नजरअंदाज करना उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वह उसी जगह रहने के लायक है, हमेशा आपके पीछे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया आपको सीखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता, केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह है और कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वो बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो नफरत हो, विचार हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है।
गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य ही सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहते हैं जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। शुगर का डर इतना बढ़ गया है कि लोगों ने मीठा खाना ही नहीं मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाएं, उस पर कभी भरोसा मत करना। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करे, क्योंकि दोनों ही ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। दुनिया में बोली जाने वाली सारी बोलियों में सबसे मीठी बोली मतलब की होती है। जो तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है। आंखें धुंधली हो जाती हैं, लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी कदर करना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना बंद कर दे, क्योंकि बार बार मांगने से महज भीख मिलती है, प्यार और कदर नहीं। खतरनाक लोग पहले अपनापन दिखाते हैं और फिर जब हम उन पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो निगल जाते हैं।